हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और देखते हैं कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लेंगे। जो भी आपके मन में है आप पूछिए और हम देखेंगे कि आपके लिए यस आता है, नो आता है, क्या बोलते हैं आपके एंसेस्टर। तो अगर अभी आपने तुरंत नहीं सोचा तो आप अपनी वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अपना एक क्वेश्चन आप चूज कर लीजिए कि क्या जानना है और उसका आंसर हम देखने वाले हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। जेमिनाई, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यस। थैंक यू स्पिरिट्स। अब हम आपके लिए कुछ कार्ड से भी देखेंगे कि आपके सिस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आइए, कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। 10 of Pentacles, 8 of Swords, 2 of Swords, Queen of Wands एंड 9 ऑफ Swords। यहाँ Swords की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है, या तो आप कोई बात है जो नहीं बोल पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या आपने बहुत नेगेटिव थॉट्स अपने लिए चुन लिए हैं। ठीक है, यहाँ सोर्ट्स की ऊर्जा है, यही मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इमोशनल 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 देखो, अगर आप परेशान हो और परेशान होते टाइम इमोशनल हो काफ़ी ज़्यादा और तब आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपका डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस समय पे मैं कहूँगी कि डिसीजन ना लें तो आपके लिए अच्छा है। एक बात और, आपके लिए सबसे पहला कार्ड की हम पहले बात करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है हेल्दी वेल्दी फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली में आपस में अगर बॉन्ड्स की बात की जाए, मतलब रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और खुशियाँ आते हुए दिख रही, कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, साथ मिलके कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हो आप, और कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप फैमिली फैमिली के साथ। ठीक है, तो फैमिली का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फैमिली में हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 8 ऑफ सोर्ड्स की, अब तो ये हो गई फैमिली की बात। फैमिली में तो सब ठीक है। प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कुछ आपके साथ चलते हुए दिखाई दे रही है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको दिख रहा है फैमिली में सब खुश है, मैं किसी को बता के परेशान नहीं करना चाहता या करना चाहती। ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मजबूर, कंफ्यूज और 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो। इन सब में क्या है, ये दो कार्ड में आंखें में पट्टी है, और इसमें आपने अपनी आंखें खुद ढक के रखी हुई है। ठीक है, इससे ये तो क्लियर है कि आपके आसपास जो हो रहा है ना, आप उससे अनजान हो। आपको जो सच है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो है सामने, पर आपको नहीं दिख रहा है इस समय पे। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स ने आपको, आपके दिमाग को पूरी तरीके से, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है, जैसे कि मैंने कहा भी, उसने पूरा कवर कर लिया है। तो आपको कुछ पॉजिटिव हो भी रहा होगा ना, वो भी नज़र नहीं आएगा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे पहला कार्ड में फैमिली आ गई थी, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा इस समय पर हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग पे, कि आप फैमिली को देखते हुए कि नहीं, सब ऐसा सोच रहे हैं, तो चलो ठीक है मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कुछ और करने की इच्छा है। तो उनका प्रेशर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जो वो लेना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे
एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है जो कि कोई फीमेल एंसेस्टर जो है वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट है यहाँ पर। और वो क्या है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी ऊर्जा उनकी दिख रही है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो अपने डिसीजंस खुद खुद लेती हैं और आपको इस हालत में देख के उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ, वो ये ऐसा क्यों है। ठीक है। तो ऐसा बुरा उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं अपने डिसीजंस ले पा रहा, इसे क्यों नहीं चीज़ें दिख रही, ये दिल की क्यों नहीं सुन रहा है, अपने दिल की क्यों नहीं सुन रहा है। यहाँ पे वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो भी कहाँ से, 9 ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ वैंस में। ठीक है। कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही है आपको दिखाई नहीं दे रही, पर यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस की ऊर्जा आप देख रहे हो कैसे वो थ्रोन पे बैठी हुई है। ठीक है। तो जो जिसको थ्रोन पे बैठना चाहिए वो यहाँ पे रो रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है। जब तक इस ऊर्जा से बाहर नहीं आओगे तब तक उस थ्रोन पे नहीं बैठ पाओगे। तो सबसे पहले अब आपको आपको इसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। एक बात और, जब जब कोई इंसान इस सिचुएशन में हो जाता है ना, उसके लिए बस एक रास्ता ये है, सरेंडर टू द गॉड। छोड़ दो उन पे। वो उनसे अच्छा डिसीजन, उनसे अच्छा प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। तो अब आप इसमें से अगर आपको लग रहा है मैं बंधा हुआ या बंधी हुई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो छोड़ दो सब उन पे। ये आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है। फिलहाल एक मैसेज जो और है, 15 डेज के अंदर अंदर आपको इस ऊर्जा से आप बाहर आ जाओगे। इसमें अगर हो तो उसमें से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। और भी हम काट लेंगे आपके लिए। हम्म, एक बात और, क्वीन ऑफ वैंड्स कौन होता है आपको पता है? क्वीन ऑफ वैंड्स वो है जिसको 2 सेकंड नहीं लगता अपने लाइफ से उन चीज़ों को निकालने में, जिसको सर्व नहीं करती, जिसको रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है। 2 सेकंड नहीं लगता। तो जो चीज़ आपको नेगेटिव फील करा रही है, आपको पेन दे रही है, आपको बुरा फील करा रही है, उसको हटा दो अपनी ज़िंदगी से। ठीक। ये सबसे सही तरीका है। चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो पर्सन्स हो, जो भी हो उसको काट के निकालो अपने ज़िंदगी से। नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक। और यहाँ पे अगर कोई फैमिली का प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा है, सबसे पहले अपने दिल की भी सुनो। ठीक है। और उनको बताने की कोशिश करो आप क्या चाहते हो। ठीक है। फैमिली कैसी चीज़ जिनको हम हटा नहीं सकते अपने ज़िंदगी से, बट हमें उनके साथ मैनेज करना होता है चीज़ों को। ठीक। ऐसा नहीं कि वो हमें समझेंगे नहीं, बोलो आप तो समझेंगे सब। तो आपको अपने दिल की बात जो आपके मन में, आप एक बार उनसे बात करो कि आप क्या चाहते हो, वो भी समझेंगे उस चीज़ को, वो आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात करने से आपका काम कुछ हद तक सिंपल होगा। और सबसे अच्छा तो क्वीन ऑफ वैंस की ऊर्जा होती है। ठीक। अपने लाइफ का कमांड जितना अपने हाथ में रखोगे उतना अच्छा है। गलती करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती करोगे सीख जाओगे उसमें से। ठीक। लेसन भी तो लेने आए हो उस दुनिया में। तो वही चीज़ है। बाकी हमेशा अगर दबाव में रहोगे तो लाइफ में कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऐसे ही बट आंखों में पट्टी बंधी रहेगी और समझ नहीं आएगा कि क्या करूं। थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट इस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, और कि अपने लाइफ का कमांड कैसे लोगे जब अपनी लाइफ की बुरी चीज़ों को हटाओगे, तो ये करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। साफ सफाई करिए अपने ज़िंदगी में। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे वेस्टा आया है और द फर्स्ट हाउस आया आपके लिए। तो यहाँ पे एक गॉडेस एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। गॉडेस एनर्जी अगेन यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ वैंस, मैंने कहा ना कोई आपके लिए फीमेल एंसेस्टर है ज़्यादा, जो मतलब मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है आपके साथ। गॉडेस, अपने अंदर की गॉडेस से जुड़िए। ठीक है। वो स्पिरिचुअल सेंटर, क्यों, वुमेन्स वुमेन्स क्या होती है पता है आपको, वो दिल से सोचती है, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती हैं पहले से। और मेल्स क्या होते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। उनको स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो अपने दिमाग से दिल तक पहुंचना पड़ता है। पर जो फीमेल होती है पहले से ही अपने दिल से कनेक्ट होती है, वो दिल से ही डिसीजन लेती है, दिल से ज़्यादा ही सोचती हैं।
तो यहाँ पे उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की बात की जाए। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो अपनी उस फीमेल ऊर्जा जो फेमिनाइन आपके अंदर है, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन, जो फेमिनाइन है वो केयरिंग, वो लविंग, ठीक है, वो स्पिरिचुअल सेंटर, थोड़ा दिल से कह रहे हैं से कनेक्ट हो, ठीक। यहाँ पे फीमेल्स आपको अपनी वर्थ, अपनी उस गॉडेस को रिस्पेक्ट करना है। वो आपके जो अंदर गॉडेस है उसको रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। उसको बाहर की जो चीज़ें आपको हताश कर रही है, निराश कर रही है, उससे हताश और निराश नहीं होना। उस गॉडेस की एनर्जी को आपको बढ़ाना है उस समय पर, कि उससे मुझे कैसे फाइट करना है, मेरी जो सिचुएशन है बाहर, ठीक। अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी तो बाहर की सिचुएशन को फेस कैसे करोगे। दूसरा द फर्स्ट हाउस आया है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। और एंसेस्टर देखिए, क्वीन ऑफ वैंस मैंने जो कहा था, आपकी एक फीमेल एंसेस्टर है जो बहुत स्ट्रांग है। उनकी कुछ ना कुछ परछाई आप में है, ठीक है, कुछ परछाई आप में है, और वो आपको इस तरीके से देख के बहुत दुखी होती हैं। वो चाहती हैं कि आप उस एनर्जी में जाओ, उस एनर्जी में जो उनकी है, ठीक है। वो फाइटर है, आपसे भी वही एक्सपेक्ट करती है कि हताश नहीं होना है, फाइट करना है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, उन्हें पता है कि आपकी जो पर्सनालिटी बहुत प्रभाव करने वाली है। पर जब आप खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हो ज़िंदगी में या पेन में रहते हो, तो वो प्रभावशाली पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ढक जाती है, छुप जाती है, वो नहीं उस तरह से निखर के बाहर आ पाती। तो इस पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको। आइए और कार्ड्स भी ले लेते हैं आपके लिए। पैशन, हार्ट चक्रा एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। यही प्रॉब्लम देखिए क्या क्या हो रही है। आपका हार्ट चक्रा जो है वही ब्लॉक है। वो कब होता है, जब अपने दिल की नहीं सुनते। और हार्ट चक्रा किस चीज का है, दिल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने दिल की सुननी है, ठीक है। जब दिल से चीज़ों को करना शुरू करोगे, अपने दिल की सुनना शुरू करोगे, तो चीज़ें आपकी बाहर की जो दुनिया है वो अपने आप खूबसूरत हो जाती है। कैसे, आपके बॉन्ड्स जो है, मतलब आपकी सॉरी रिलेशनशिप जो है, वो सबसे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और जो आप काम कर रहे हो, तो जब आप कहते हैं ना कोई भी काम दिल से करो तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो वो हो जाता है। और शायद जब आप खुद से प्यार भी करने लगते हो बहुत, तो आपसे प्यार करने वाला भी आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो हार्ट चक्रा की पावर देख लो कितनी है। और दूसरी बात यहाँ पे पैशन भी है। जो भी करो ज़िंदगी में पैशनेट होके, फाइट भी कर रहे हो ना अपनी परिस्थितियों से, अपनी प्रॉब्लम से, उस पर भी पैशनेट होके करो कि इसको तो हराना ही है, ठीक है। और पैशन लव में भी एंड सक्सेस, सॉरी करियर में भी, सब में होना चाहिए। वो पैशन, वो जो फायर वो बुझी हुई दिख रही ना, वो तभी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कब होगा, जब अपने ऊपर भरोसा होगा। और यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आपके आपके एंसेस्टर्स को पता है आपके अंदर क्या पोटेंशियल क्या है। बस वो कह रहे हो उस चीज़ को देखने की कोशिश करो, उस चीज़ को देखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे हताश और निराश नहीं हो सकते यहाँ पर। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट है। साइलेंस, पीस। जो अंदर तूफान है ना, तो वो तूफान कैसे थमेगा। साइलेंस, वर्क विथ साइलेंस आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। और अपने लाइफ में उसी की वजह से, साइलेंस से ही आपके जीवन में पीस आएगा, ठीक है। अगर आपको साइलेंस तक पहुंचना और मुश्किलात आ रही है, तो सबसे पहले इतना करना, बस अपने ईश्वर से जुड़ जाओ। वो सबसे अच्छा जरिया है जो आपके अंदर वो साइलेंस क्रिएट कर पाएगा। फिर वो पीस जो आप ढूंढ रहे हो ना इधर उधर, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले साइलेंस, उसके बाद पीस यहाँ पर है, ठीक है। वो जो शोर मचा है ना अंदर, उसको शांत करो, शांत। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि कितनी बड़ी शक्ति आपके साथ काम कर रही है, ठीक है। जब ये यकीन हो जाएगा तो वो शांत अपने आप हो जाएगा अंदर से, ठीक है। और पीस आपको अपने जीवन में दिखने लगेगा, क्योंकि वो शोर जो बाहर क्रिएट हो रहा है ना, वो भी आपके अंदर की वजह से क्रिएट हो रहा है। बाहर का शोर अंदर को इफेक्ट कर रहा है और अंदर का शोर बाहर को इफेक्ट कर रहा है। तो एक जगह साइलेंस जैसे ही हो जाएगा, चीज़ें अपने आप ठीक और बैलेंस होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो बैलेंस करने की बात यहाँ कही जा रही है। वो साइलेंस, वो पीस जो है ना, वो उनकी तरफ से आपको मिला है। बस उस ऊर्जा में ना आपको वापस टैप इन करना है। आपने थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट कोई बात नहीं, होता है। बट अब आपको बताया जा रहा है कि हमें करना क्या है। साइलेंस एंड पीस उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस ऊर्जा में आ जाओ अब। आइए देखते हैं लेसन क्या है, जनरेशनल लेसन। इस 15 डेज में आप इस ऊर्जा में आ जाओगे। वो आपके लिए आए हैं इसीलिए, ये देने के लिए। वो जो शांति आप ढूंढ रहे हो ना, नहीं मिल रही, वो जो साइलेंस आपके अंदर नहीं है, वो, तो उसको आप अब पा जाओ, पा लोगे कह सकते हैं। द बर्डन, जो कि मैंने पहले ही आपसे कहा, द फूल, राइट, पोस्टपोन। देखिए, पहली बात तो जो भी आपके प्लान्स है उसे पोस्टपोन मत करना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, क्योंकि ये कल और परसों जैसी चीज़ नहीं होती है। हम प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है। तो जितना पोस्टपोन करोगे आपका काम उतना डिले होगा, और जितना डिले होगा तो उसका रिजल्ट, उसका जो महत्व है वो भी खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे, और उसका जो फल है वो भी और देर से मिलेगा, ठीक है। तो अपने काम को कल 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 नहीं करना, जो करना है अभी करना है। एंड द बर्डन, मैंने पहले ही बोला कि दूसरों की मत सुनो, खुद की सुनो। जब खुद की सुनोगे तो खुद से कनेक्ट होगे, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद से कनेक्ट होना। सबकी मत सुनते रहो, वो आपके आपके ऊपर बहुत बर्डन कर रहा है, ठीक है। फूल, फूल क्या होता है? इनोसेंस, इसकी इनोसेंस यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। इनोसेंट अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रस्ट भी करता है। ट्रस्ट भी करना है, ट्रस्ट किसको? डिवाइन को। वो खाई से गिर रहा है, ठीक है, क्यों? उसको पता है कि मुझे थामने वाला कोई है। ये ऐसा विश्वास चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। जब तक ऐसा विश्वास नहीं आएगा, वो साइलेंस और पीस नहीं आ सकता आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इनोसेंट देख के लोग आपको कहते हैं कि चराते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो आपको कह रहा है ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये वो आप सबकी तो सुन रहे हो, लेकिन खुद से ही, सबकी सुनने के चक्कर में खुद से ही अनजान हो जा रहे हो। थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठो, और अपनी भी सुनो, और अपने भी करो, नहीं तो अपने आप से बहुत दूर चले जाओगे। सुनना है तो बस अपनी सुनो, और डिवाइन, डिवाइन से कनेक्शन बन गया ना, बाकी तो सब आपका चंगा, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।